मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 4 जनवरी 2025 के इस 187वें प्रातःकालीन अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज मैं आप सभी से चर्चा करूंगा इस 2025 में होने वाले, बहुत ही शीघ्रता से होने वाले पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधानी चुनाव के संबंध में। मित्रों, ये जो चर्चा एक आम है कि सरकार इन चुनाव को बहुत शीघ्र ही कराने जा रही है और सारी तैयारियां प्रशासन की इन चुनाव को कराने के लिए चल रही है। मित्रों, प्रशासन, सरकार अपने तौर पर भी जो तैयारियां इन चुनाव के संबंध में कर रही है वह तो चल ही रही है, लेकिन हम सबको भी समझना चाहिए ग्राम पंचायत का चुनाव लोकतंत्र के इन चुनाव की श्रृंखला में प्रथम पायदान, लोकतंत्र की जो आत्मा है उसका सच्चा स्वरूप ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव व ग्राम प्रधान के चुनाव में जो भाई भतीजावाद, भ्रष्ट आचरण व वहाँ के आम मतदाता का, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं का इन चुनाव के प्रति जितना गंभीर होना चाहिए, इन चुनाव की पवित्रता को जितना ध्यान रखकर इन चुनाव में अपने मतों का प्रयोग करना चाहिए, मित्रों, उतना जागरूकता की कमी के कारण व अन्य विभिन्न कारणों से नहीं हो पा रहा है। मित्रों, मैं आगे बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रसारित इन अंकों को जो लोकहित, जनहित, गरीब हित और सुशासन के हित में, सनातन के हित में, राष्ट्र हित में जो प्रसारित होते दिए अंक आपको पसंद आते हैं, मेरा अनुरोध है इनको पूरा जरूर सुना करें, सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, मैं आपके समक्ष जो बात कह रहा था, आप सब भी इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार लोकतंत्र की सच्ची भावना जो पूज्य बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा हम सबके समक्ष, हम सबके उत्थान के लिए यह हुई थी, लोकतंत्र की द्वारा ये चुनाव का जो परिकल्पना खास तौर से ग्राम पंचायतों में, और ग्राम पंचायत में चुनाव से पूर्व भी हमारे यहाँ पंचायत की जो अवधारणा थी वह बहुत लंबे समय से, प्राचीन समय से है। आज भी भैया घर के गांव में कहते हैं, आप सबने सुनी होगी कि अगर हम गलत काम करेंगे तो पंचायत में कौन सो मुंह दिखावेंगे। और पंचायत, आज जाड़े का समय आप सब देखते हैं, पहले अलाव भी गांव-गांव लगते थे, किस प्रकार सुंदर तरीके से उन अलावों में बैठकर बड़े बूढ़े लोग, कुछ पंच लोग गांव की पारिवारिक, भूमि संबंधी व बड़ी बड़ी समस्याओं को अलाव पर बैठकर ही निपटा देते, फैसला कर देते थे। यह एक लोकतंत्र की सच्ची भावना के प्रतिमूर्ति के रूप में अलाव है, ग्राम पंचायतें हैं, ये कार्य करती थी और यह इतनी मजबूत हुआ करती थी। इन पंचायतों का फैसला गांव के अंदर ही होता था और गांव से बाहर कोई फैसला होने को ग्रामीण क्षेत्र में उस ग्राम के लोग, पंचायत के लोग अच्छा नहीं समझते थे, तो लोग भी इन पंचों के फैसलों को सिर माथे पर रख के भैया कहते, पंचन ने फैसला कर दो है, अब भैया कुछ न करेंगे, जो होगो अच्छो भाव तो ठीक, अब बुरो भाव तो ठीक। यह एक निर्मल भाव से ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला इन पंचों को भगवान के स्वरूप मानकर इनके फैसले को सिर माथे रखता था। मित्रों, लेकिन अंग्रेजों ने व विदेशी शक्ति ने आकर किस प्रकार इन
मैं तो ये मानता हूँ कि अंग्रेज़ों ने जो हमारी सबसे बड़ी व्यवस्था खराब की थी, वह आकर जो कोई भी नहीं कर पाया कि हमारी ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत व्यवस्था को ख़त्म करके, पंच व्यवस्था को ख़त्म करके अपनी कानून व्यवस्था ला दी थी। थाने, तहसील और ये जजी वगैरह, ये सब अंग्रेज़ों ने हम पर थोपे थे और हम धीरे धीरे एक विचार विमर्श ऐसा फैलाया था और इन पंचों की मान्यता खत्म होती गई और हमारे गांव के विवाद पुलिस के माध्यम से, थानों के माध्यम से, पुलिस चौकी के माध्यम से किस प्रकार अदालतों के जंजाल में हमारा ग्रामीण व्यक्ति फंसता चला गया और जो काम बड़े सहज और मुफ्त में ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों द्वारा हो जाते थे, अलाव पर बैठ कर हो जाते थे। बहुत बड़ा कोई मुद्दा होता तो आसपास के लोग बैठते थे, पंचायत करते थे, पंचों का फैसला जो होता सिर माथे कर हम अपनी आर्थिक हानि भी बचाते थे और समय की भी हानि नहीं होती थी। आज आप सब देख रहे हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये जो सारा सिस्टम बना है, ये ऐसा नहीं एक दिन में अंग्रेज़ों ने बड़े प्रयासों के साथ इस देश के जनमानस को अपने शासन के अंतर्गत लाने के लिए ये सब व्यवस्था की थी। मित्रों, आज फिर मैं चर्चा उसी संबंध में कर रहा हूँ किस प्रकार हमारे देश के बुजुर्गों ने देश आज़ादी के बाद एक चुनाव व्यवस्था के तहत एक सरपंच चुनने का पहले चलता था और अब ग्राम प्रधान चुना जाता है। लेकिन इस ग्राम प्रधान के द्वारा जो खर्च करने का गांव में विकास के लिए जो धन आया, उस धन की लोलुपता के कारण किस प्रकार आज गांव में ग्राम प्रधानी के चुनाव में आप सब देखते होंगे कि किस किस तरह के लोग और किस किस प्रकार के प्रलोभन देकर भाई भतीजावाद, खानदान, कुर्मा खानदान में चुनाव होता है। साहब जिसको बड्डो कुर्मा खानदान है, सही है गांव के लिए, खराब है क्या है उससे मतलब नहीं होता और इन्हीं में चुनाव हो जाता है। और अधिकतर मैं तो मतदाताओं को, आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम सब अभी से अपनी मानसिक स्थिति तैयार रखें, क्योंकि ये लोकतंत्र और प्रशासन ये सब कुछ इसकी पहली सीढ़ी है तो ये ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और इसके बाद विधानसभा, लोकसभा, और ये सब पूरा जो सिस्टम बनता है, इसी के द्वारा हमारे गांव, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं आती हैं। लेकिन इनकी पहली सीढ़ी क्रियान्वयन करने का गांव में रोड है, सीसी है, नाली है, खड़ंजा है। और आप सब देख रहे होंगे वर्तमान सरकार के समय किस प्रकार गांव में लगातार जो कहते थे साहब गांव में कहूँ विकास ना हो तो हमारा गांव तो ऐसे ही पर हुआ है, लेकिन आज हर गांव में, मैंने पिछले अंकों में भी आप सबको बताया था, 6-7 नए काम आपको इन 7-8-10 वर्षों में जरूर आपके गांव में खड़े मिले होंगे। लेकिन हम सब ध्यान नहीं देते। मैं एक बार आपके समक्ष वो दोहराता हूँ। हर गांव में एक पानी की टंकी स्वच्छ जल मिशन के अंतर्गत खड़ी हुई है और काम कर रही है। कुछ जगह काम चल रहा है, कुछ जगह अधूरा है। और जहाँ अधूरा है, मैंने लगातार मैं आपसे कहता हूँ, यदि कहीं कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है तो 1076 पर लगातार 10-20-50 लोग इस शिकायत को जरूर दर्ज कराएं। निश्चित ही वो शिकायत दूर होगी और उन समस्याओं का हल होगा। एक दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे सार्वजनिक शौचालय। तीसरी चीज़ आपने देखा होगा, जो कभी ग्राम पंचायत की मूल भावना से बैठने का एक स्थान हो, ऐसे सचिवालय हर ग्राम में बन चुके हैं। लेकिन फिर हमारी जागरूकता की कमी के कारण हम ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था सुधारने के लिए जो बने हैं, इनकी ओर ध्यान हम नहीं देंगे। सरकार को कैसे पता लगेगा कि इन सचिवालयों का कितना उपयोग हो रहा है और कैसे हो रहा है? इसके बारे में भी मेरा अनुरोध है, लगातार सरकार को अपना फीडबैक दे। लेकिन गांव में जो होता है, भैया प्रधान जी से बुराई कौन मोल ले, सचिव साहब से बुराई कौन मोल ले, और हम लोग तरह तरह की और सब पर उंगली उठाते रहते हैं। लेकिन स्वयं अपना जो काम करना होता है कि हम सब इन जानकारियों को केवल फ़ोन द्वारा, जो टोल फ्री नंबर द्वारा दी जा सकती है, वह भी देना उचित नहीं समझते हैं किन्हीं कारणों से। और इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के जो विकास के लिए जो विभिन्न चीज़ें हैं, उनका जितना उपयोग होना चाहिए था, सदुपयोग होना चाहिए था, अभी उतना नहीं हो पा रहा है। मित्रों, मैंने फिर बताया कि एक पानी की टंकी हो गई, दूसरा सार्वजनिक शौचालय हो गया, तीसरा सचिवालय हो गया। और आप देख रहे होंगे किस प्रकार गांव-गांव में आज बत्ती, बिजली, ये सब विकास के ही पर्याय हैं। चौथी सीसी हर जगह बन रही है और कूड़ा निष्पादन के लिए
जो कूड़ा हमारे घरों से जाता है उसके कि कहाँ डाला जाए, उसके लिए भी जगह जगह हर ग्राम पंचायत में वह व्यवस्था बन चुकी है। और एक व्यवस्था और हो रही है कि पानी का जो गंदा पानी गांव गांव से बहेगा, आने वाले समय में देखेंगे, इसके लिए भी हर ग्राम पंचायत पर एक योजना तैयार होने वाली है। मित्रों, इसी प्रकार कुछ गांव में आप सब देखेंगे अन्नपूर्णा भवन भी हर गांव में निर्मित करने की सरकार की योजना है, व कुछ जगह बन भी गए हैं। उन अन्नपूर्णा भवनों में राशन की दुकान वहीं चलेगी, 24 आवर्स खुला करेगी समय से, और वहाँ अन्य सुविधाएं भी, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में मॉल सेंटर्स होते हैं, हर चीज़ मिलती है, वह ग्रामीण क्षेत्र में गांव के निवासियों को वह अन्नपूर्णा के माध्यम से मिलेगी। मित्रों, हम सब देख रहे हैं हमारे गांव में ENM वगैरह व अन्य टीकाकरण व स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुधार हुआ, वह कारण भी वर्तमान ग्राम पंचायतों में आप देख रहे होंगे ये सब व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। आंगनबाड़ी के सेंटर भी धीरे धीरे ग्रामों में बनते चले जा रहे हैं। मित्रों, विद्यालयों की स्थिति जो पहले थी, मैं ये नहीं कहता कि बहुत कुछ 100% सब चीज़ सुधर गई है, लेकिन सरकार की, प्रशासन की नीयत इस ओर है कि वह इन व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में लगातार काम कर रही है। कुछ जगह सुधरी है, कुछ जगह प्रयास अभी और होना शेष हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि हम सब भी अपनी सहभागिता, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भविष्य के लिए, हमारे गांव के भविष्य के लिए उज्जवल करने के लिए योजनाएं, इनमें अपनी सहभागिता रखें और इन योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान के द्वारा ही होता है। मित्रों, यदि हम अपना ग्राम प्रधान सही नहीं चुनेंगे, हम ग्राम प्रधान किसी छोटी मोटी प्रलोभनों में, आप सब जानते हैं किस प्रकार नशे के द्वारा व अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने वोट को ऐसे लोगों को देने का काम करेंगे, तो हमारे किसी भी मत को किसी प्रलोभन द्वारा से जीता हुआ ग्राम प्रधान व कोई भी नेता वह हमारे विकास के लिए काम नहीं करेगा, और ना ही हम उससे नज़र से नज़र मिलाकर उससे किसी काम के लिए या गांव में किसी विकास कार्य के लिए सही रूप से कह पाएंगे, क्योंकि हमने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर हमने मतदान अपना किया था। मित्रों, मतदान करते समय इसकी पवित्रता को ध्यान रखना चाहिए। खास तौर से मेरा पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान की सम्मान की जो बात करते हैं, उनको देखना चाहिए कि आखिर बाबा साहब के सपनों को उन्होंने कहा था कि जिस दिन इस देश का नागरिक व आम आदमी अपने मत का इस्तेमाल ईमानदारी से करना सीख जाएगा, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी स्वार्थ के, केवल देश हित, राष्ट्र हित और अपने गरीब और गांव के हित में देने लगेगा मतदान, उस दिन सच्चा लोकतंत्र आएगा। मित्रों, पूज्य बाबा साहब ने कहा भी था कि किसी भी कानून व व्यवस्था में कभी कोई अगर आपको कमी नजर आए तो ये मत समझिएगा कि कानून में कमी है। कमी होगी तो उस कानून को लागू करने वाले हाथों में होगी। मित्रों, बाबा साहब के संदेश को हम समझें। यदि हम ऐसे हाथों में गांव का कानून लागू करने वालों के हाथ में वह कानून सौंप देंगे, तो कानून की, बाबा साहब के द्वारा बनाए कानून की कमी नहीं होगी, पंचायत कानून की कमी नहीं होगी। यह कमी होगी हमारे द्वारा जिन हाथों में हमने अपने मतदान द्वारा वह कानून सौंपा है, तो जब गलत हाथों में गया है तो वो गलत ही तरीके से इस्तेमाल होगा। मित्रों, इसमें आवास हो व अन्य सब चीज़ों, शौचालय, वह पात्र को न मिलकर फिर अपात्र को मिलेगा। विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन व अन्य बहुत से विद्यालय निर्माण व अन्य जो निर्माण होंगे उनमें गुणवत्तापूर्ण निर्माण न होकर कानून हमने गलत हाथों में सौंपा है, पंचायत का कानून। और यदि हम जैसा प्रधान चुनेंगे हमारे गांव में वैसा ही विकास नजर आएगा। एक कुएं की तरह कि जैसी हम आवाज़ देंगे वैसे ही निकलेगा। यदि हम भ्रष्ट आचरण के द्वारा विजयी हुए, प्रधान के विजय होने में अपना सहयोग अपने स्वार्थवश देंगे, तो फिर कोई उससे अच्छी उम्मीद हम सब नहीं कर सकते।
मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब अभी से मनन चिंतन करें, क्योंकि लगता है ये चुनाव बहुत शीघ्र हो सकते हैं। और इस समय हम केवल, आप कहते हैं सब गांव में बात करो, अरे साहब बे जीत जाते हैं, हम साहब क्या करें, बे जीत जाते हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। आप 10, 20, 50 परिवार भी यदि आप एक बात कहने लगे कि हम ऐसे प्रधान को चुनाव देंगे जो बिल्कुल खर्च नहीं कर रहा है, हम स्वयं चुनेंगे अपना प्रधान, किसी नवयुवक को, किसी ईमानदारी से किसी गरीब को बनाएंगे कि भाई हम तेरा पैसा खर्च नहीं होने दे रहे, हम तुझे प्रधान बनाएंगे, हम जिम्मेवारी लेते हैं। तो मित्रों, आप फिर उससे जिम्मेवारी के साथ, गंभीरता के साथ गांव की विकास योजना में होने वाली धांधली रोकने के लिए वह उस पर आपका अंकुश भी रहेगा। और आप देखेंगे कि जो पूज्य बाबा साहब का सपना था, किस प्रकार लोकतंत्र में वह द्वारा ईमानदारी से चुना हुआ प्रधान या कोई भी जनप्रतिनिधि आपके सपनों को पूरा करता है, बाबा साहब के सपनों को पूरा करता है। इसमें हम सब किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, हम अभी से अपना मनन चिंतन व विचार करें। मैं लगातार ग्राम पंचायत व प्रधानी के चुनाव के संबंध में आप सबके मध्य इस चैनल के माध्यम से चर्चा करना चाहूँगा। मित्रों, यदि ये चर्चा आपको पसंद आती है तो अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।